दोस्तों, कड़ी मेहनत करने वाले कभी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। और जब आपकी ईमानदारी और आपके अथक प्रयास एक सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आसमान में बैठे ग्रह भी आपकी सफलता का रास्ता रोक नहीं पाते। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक का यह नया सप्ताह आपके साहस, आपकी प्रॉपर्टी और आपके जीवन में सुख सुविधाओं की एक नई लहर लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपके पराक्रम भाव और आपके सुख भाव में ग्रहों की जो शक्तिशाली हलचल हो रही है, वह आपके रुके हुए कामों को रॉकेट की गति से आगे बढ़ाएगी। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि यह हफ्ता हवा हवाई बातों का नहीं बल्कि आपके साहस के दम पर ठोस परिणाम हासिल करने का सप्ताह है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और ज्योतिष का सबसे विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे प्यारे और हमेशा कर्म पर विश्वास करने वाले मकर राशि के दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल, मंडे से लेकर संडे तक का यह पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ रहने वाला है। वीडियो की शुरुआत में ही मैं बिना आपका ज़्यादा समय लिए आसमान में बन रही ग्रहों की सटीक स्थिति आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा देता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह पता रहे कि कौन सा ग्रह इस हफ्ते आपको कहां से और कैसे फायदा पहुंचा रहा है। दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा किसी भी अन्य ग्रह की चाल में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। गोचर में सभी ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी, जो बिल्कुल आपके सामने है। आपके दूसरे धन और वाणी भाव में भ्रम और कूटनीति के कारक राहुदेव लगातार संचार कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी राशि के तृतीय भाव पराक्रम भाव मीन राशि पर इस समय तीन बड़े ग्रह एक साथ जमावड़ा लगाए हुए हैं, जहां आपके राशि स्वामी और कर्मफलदाता शनिदेव के साथ ऊर्जा के कारक मंगल और बुद्धि के कारक बुध एक साथ संचार कर रहे हैं। वहीं आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख और माता के घर पर यानी मेष राशि में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी उच्च अवस्था में पूरी ठाट बाट के साथ बैठे हुए हैं। आपकी राशि के पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के भाव पर सुख और वैभव के कारक शुक्र देव अपनी ही स्वयं राशि वृषभ में मजबूत स्थिति से संचार कर रहे हैं। आपकी राशि के छठे भाव में ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। तो वहीं आपकी राशि के अष्टम भाव पर अध्यात्म के कारक केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों की शक्तिशाली स्थिति का आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर क्या सटीक असर होगा, इस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, करियर, नौकरी और आर्थिक स्थिति की। मकर राशि वाले दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपके तीसरे भाव में आपके राशि स्वामी शनि, मंगल और बुध एक साथ संचार कर रहे हैं। तीसरा भाव हमारे साहस, पराक्रम, मेहनत और कम्युनिकेशन का होता है। तीसरे भाव में इन तीन ग्रहों की युति आपको इस सप्ताह गजब का साहसी और निडर बना रही है। आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी चुनौती से घबराएंगे नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करेंगे और जीत हासिल करेंगे। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, आईटी या मीडिया जैसे क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह सप्ताह आपको आपके करियर के चरम पर ले जाएगा। आपके काम करने के तरीके में एक नई ऊर्जा दिखेगी। शॉर्ट ट्रिप या कामकाज को लेकर की गई यात्राएं आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। आपके छोटे भाई बहनों का या सहकर्मियों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, वह आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और अब जरा अपने चतुर्थ भाव सुख भाव को देखिए। वहां 14 अप्रैल से ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में विराजमान है। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाहन और घर के सुख का होता है। चतुर्थ भाव में उच्च का सूर्य यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको बहुत बड़ा आर्थिक मुनाफा हो सकता है। सरकारी कामों से जुड़ा कोई अटका हुआ टेंडर या प्रोजेक्ट इस समय पास हो सकता है। आपके दूसरे धन भाव में राहु देव बैठे हैं, जो आपको अपनी कूटनीति से और अपनी
स्मार्टनेस से अचानक धन लाभ करवाने की पूरी क्षमता रखते हैं। बस अपनी वाणी में थोड़ी मिठास बनाए रखें ताकि काम आसानी से निकल जाए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और फिटनेस की। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी शनिदेव तीसरे भाव में मंगल के साथ है, जो आपको शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव और मजबूत बना रहे हैं। लेकिन आपकी राशि के बाधक स्थानों जैसे छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति और अष्टम भाव में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने पाचन तंत्र और अपने लीवर का थोड़ा ध्यान रखना होगा। वजन बढ़ने की शिकायत या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत सामने आ सकती है, इसलिए बाहर का तला भुना खाने से बचें। वाहन चलाते समय भी आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की। तो मकर राशि वाले दोस्तों, आपके लिए यह गोचर बहुत ही शानदार और खुशनुमा है। आपकी राशि के पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर स्वयं प्रेम प्यार और आकर्षण के कारक शुक्र देव विराजमान है, जो कि अपने ही राशि वृषभ पर संचार कर रहे हैं। शुक्र की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी हुई है। प्रेमियों को शुक्र की इस शुभता का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। यह समय प्रेमियों के लिए किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है। रिश्तों में गजब का आकर्षण, रोमांस और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह कोई बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली इंसान आपके जीवन में एंट्री कर सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपका सप्तम भाव इस समय पूरी तरह से पाप प्रभाव से मुक्त है और चतुर्थ भाव में उच्च का सूर्य घर के माहौल में एक अनुशासन और जिम्मेदारी ला रहा है। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल बहुत ही शानदार रहेगा। आप दोनों मिलकर अपने परिवार के भविष्य के लिए या घर के इंटीरियर के लिए कोई अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। गुरुवार से लेकर शनिवार तक दंपत्य भाव के स्वामी चंद्रमा दंपत्य भाव अपने भाव पर संचार करेंगे। इससे दंपत्य सुखों में वृद्धि होगी, पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी। बात करें शिक्षा और संतान क्षेत्र की तो इस सप्ताह बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। पंचम भाव में सबग्रही शुक्र का होना विद्यार्थियों, खासकर कला, डिजाइनिंग या क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों को बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा। आपका मन अपनी पढ़ाई और अपनी कला को निखारने में लगेगा। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शुक्र की शुभता सफलता प्रदान करेगी। संतान क्षेत्र की ओर से आपको कोई बहुत ही सुखद और आनंददायक खबर मिलेगी। संतान की तरक्की देखकर आपका मन गर्व से भर जाएगा। संतान के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो शुक्र की शुभता से वह गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अब हम वीडियो के सबसे अहम, सटीक और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, जो बहुत ही तेज गति से चलकर पल पल हमारे मूड को प्रभावित करता है और जो हमारी पूरी दिनचर्या तय करता है। जी हाँ, मन के कारक चंद्रमा की चाल। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का एक विशेष महत्व है। आज देखते हैं कि इस सप्ताह मन के कारक चंद्रमा की चाल आपके लिए क्या करेगी कमाल, या मचाएगी कोई नया बवाल। इसे तारीखों और दिनों के हिसाब से बहुत ही बारीकी से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत और रचनात्मक तरीके से हो रही है। 20 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा वृषभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। वृषभ राशि आपकी राशि के पंचम भाव पर पड़ती है और वहां प्रेम और वैभव के कारक शुक्र देव भी पहले से मौजूद है। मकर राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए कला, प्रेम और खुशियों से भरपूर रहने वाला है। पंचम भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति आपको बहुत ही क्रिएटिव, पॉजिटिव और रोमांटिक बनाएगी। इस दिन आप अपने बच्चों के साथ या अपने लव पार्टनर के साथ बहुत ही शानदार समय बिताएंगे। शेयर बाजार या निवेश से जुड़ा कोई फैसला आपको अच्छा लाभ दे सकता है। मन पूरी तरह से प्रसन्न रहेगा। इसके बाद चंद्रमा की चाल में पहला बदलाव आएगा। 21 अप्रैल मंगलवार की दोपहर के 1 बजे चंद्रमा मिथुन राशि यानी आपकी राशि के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ चंद्रमा मंगलवार दोपहर से लेकर गुरुवार दोपहर तक गोचर करेंगे और आपकी राशि के छठे भाव पर ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से मौजूद है। छठे भाव में चंद्रमा और गुरु का मिलन ज्योतिष का गज केसरी योग तो बना रहा है, लेकिन छठे भाव में होने के कारणवश इसके फल थोड़े अलग होंगे।
बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए कंपटीशन में जीत और कर्ज उतारने का दिन है। इन 2 दिनों में आप अपने विरोधियों पर पूरी तरह से हावी रहेंगे। अगर कोई पुराना लोन या कर्ज चल रहा था तो उसे चुकाने का रास्ता साफ होगा। हालांकि छठे भाव का चंद्रमा शारीरिक थकान या थोड़ी बहुत बेचैनी दे सकते हैं, इसलिए इन 2 दिनों में अपनी डाइट का ध्यान रखें और किसी भी तरह के वाद विवाद को तूल ना दें। और फिर आएगा आपके लिए पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन पर फोकस करने का समय। 23 अप्रैल गुरुवार की दोपहर के 3:12 पर चंद्रमा कर्क राशि में यानी आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ चंद्रमा अपनी ही राशि में स्वग्राही होकर संचार करेंगे। गुरुवार शाम से लेकर पूरे शुक्रवार का दिन और शनिवार की शाम तक का समय पूरी तरह से आपके जीवन साथी और आपके व्यापार को समर्पित रहेगा। सप्तम भाव में अपने ही घर का चंद्रमा आपकी पब्लिक इमेज को बहुत शानदार बना देगा। इन 2 दिनों में आप अपनी डेली इनकम में गजब का उछाल देखेंगे, इसलिए वह जो डेली इनकम का काम करते हैं उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय नए ग्राहक जोड़ने का है। सुस्त पड़ा व्यापार तेज गति से भागेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर और रोमांटिक रहेंगे। और अंत में 25 अप्रैल शनिवार की रात के 8:04 पर चंद्रमा सिंह राशि में यानी आपकी राशि के अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। वीकेंड पर रविवार के दिन चंद्रमा यहीं सिंह राशि पर रहेंगे। और मेरे दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ अष्टम भाव में केतु महाराज पहले से ही मौजूद है। अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु का एक साथ होना एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। वीकेंड पर आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसे ज्योतिष में ग्रहण दोष के समान माना जाता है। रविवार के दिन आपको बहुत ही शांत रहना है। मन में अचानक से कोई अनजाना सा डर, डिप्रेशन या पुरानी बातों को लेकर बेचैनी महसूस कर सकते हैं। इस वीकेंड पर आपको वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है। कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला या निवेश नहीं करना है। यह वीकेंड दोस्तों के साथ पार्टी करने का नहीं, बल्कि अपने घर पर रहकर आराम करने, अध्यात्म से जुड़ने और ध्यान करने का है। किसी भी तरह के बवाल से आपको पूरी तरह से दूर रहना है। तो मकर राशि वाले दोस्तों, इस पराक्रमी और सफल सप्ताह को और भी ज़्यादा शुभ और दोष मुक्त बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल और सात्विक उपाय बता रहा हूं, जिसे आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। क्योंकि आपके तीसरे भाव में शनि, मंगल और बुध एक साथ संचार कर रहे हैं, इसलिए अपने राशि स्वामी शनि को और मंगल को शुभ रखने के लिए प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और 14 अप्रैल से आपके सुख भाव में सूर्यदेव उच्च के होकर आ चुके हैं, इसलिए माता पिता का सम्मान करें और सुबह उठकर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल जरूर चढ़ाएं। यह उपाय आपकी प्रॉपर्टी के और सफलता के सारे दरवाजे पूरी तरह से खोल देगा। कुल मिलाकर देखें तो मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए कार्य क्षेत्र में गजब का साहस, प्रॉपर्टी में लाभ और पंचम भाव में स्वग्रही शुक्र के कारण ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से लेकर शनिवार शाम तक का समय आपके लिए पूरी तरह से प्रगति करने और कमाल करने का है। बस वीकेंड पर जानी शनिवार रात और रविवार को पूरी तरह से शांत रहिएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। इस समय ओवर थिंकिंग में ना फंसिएगा। बाकी यह सप्ताह आपके लिए एक मजबूत नींव रखने जा रहा है। ईश्वर की और नव ग्रहों की अपार कृपा इस समय आपके ऊपर बनी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रामाणिक और सत्य पर आधारित ज्योतिषीय चर्चा आपके इस नए सप्ताह को सुरक्षित और सफल बनाने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपको यह राशिफल और मेरी यह कड़ी मेहनत पसंद आई है तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और मकर राशि के अपने सभी करीबियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्योतिष की ऐसी ही सरल, सटीक, प्रामाणिक और सच्ची जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह पूरा सप्ताह सुख, शांति और अपार सफलताओं से भरपूर रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और जय माता दी।